शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पर मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अंधेरी घटाओं में उम्मीद दी, मेरे दिल को नूरे यकीनी मिला। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हर एक पल ये सजदे, ये आंसू, ये तौबा की रात, ये रहमत का दर मुझ पे खुलने लगा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। खताओं को बख्शिश की चादर मिली, बुराई के रास्ते से हटने लगा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरा हम सफर जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी सहर की अज़ाने जगाया मुझे, शबे कद्र ने खुद बुलाया मुझे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी है फिक्र। बुझा था जो दिल फिर से रोशन हुआ, ये माहे करम है लुत्फ़े खुदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। ये लम्हे, ये साथ, ये जिक्रो दुआ, ये नेमत मुझे तूने बख्शी खुदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। यही तो है बंदे पे मौला का लुत्फ़, कि हर एक खता पे बख्श दिया था। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं हाज़िर हुई हूँ इफ्तियार व्लॉग लेकर, एक और इफ्तियार व्लॉग लेकर। तो यह है आज जुमे का दिन है और बहुत मुबारक दिन है। तो ये कि ना हम व्लॉग लेकर हाज़िर हुए हैं जुमे का। तो ये कि हम बना रहे हैं, हम आलू कश कर रहे हैं और हम बनाएंगे ये आलू के कबाब बनाएंगे और चिकन विंग्स बनाएंगे और प्याज के, हरे धनिए के और मतलब हरी मिर्चें वगैरह आलू की बारीक बारीक कट करके उसके हम पकौड़े बनाएंगे और दही बल्ले बनाएंगे। आप सब देखें, जो जो हम बनाएंगे वो आप लोग सब देखें। तो मैं ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखें कि क्या क्या हमने इस व्लॉग में बनाया है आज। तो ये मैंने आलू हमने वो कर लिए थे, कद्दूकश भी कहते हैं इसको, कद्दूकश कर लिए थे, ग्रेट कर लिए थे। तो ये हमने ग्रेट कर दिए थे आलू और हमने इसको बर्फ़ वाले पानी में इसको अच्छी तरह से खूब भिगो दिया। खूब मतलब अच्छी तरह हमने इसको ऊपर हाथों से अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर रहे हैं बर्फ़ वाले पानी में। ठंडे पानी में डाल दिया हमने इसको। आलू ग्रेट करके हमने ठंडे पानी में इसमें डाल दिए थोड़ी देर के लिए। और ये हमने बूंदियाँ ये भिगो दी थी, गर्म पानी बॉयल किया हमने, उसमें भिगो दी। और ये बेसन हमने बिल्कुल घोल लिया था इसको। और हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज वगैरह जो है हमने काट लिया, उसमें हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। और हम ये पकौड़ों का बिल्कुल हमने तैयार कर दिया ये बेसन ये। और दही बल्ले का हमने बूंदियाँ गर्म पानी में बॉयल कर ली और दही फेंटेंगे अब हम। तो ये मैं बता रही हूँ ये। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा लग रहा था ज़रा, तो ये कि हमने और डाल दिया नमक इसमें, हस्बे जायका नमक डाला इसके अंदर। और आलू के छोटे छोटे पीस करके डालना है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ कहती हैं गोल आलू के पीस मत बनाओ, अब ऐसे काट के बनाओ छोटे छोटे पीस करके। तो हम छोटे छोटे पीस आलू के करके ना इसमें कट करके डालना है और हम ये पकौड़े बनाएंगे। तो ये देखें, ये बस इसी तरीक़े से बस टाइम गुजर जाता है। इसमें बीच में असर की नमाज़ उठ जाती है, तो फिर असर की नमाज़ अदा करते हैं हम लोग। तो ये है कि बस सब लगे हुए इसमें। हमारी एक पोती शरबत बना रही है, एक पोती फ्रूट कट कर रही है, चाट बना रही है, सब ऐसे लगे हुए हैं माशाल्लाह। इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। रमज़ान तो इतना अच्छा महीना है कि मैं कह रही हूँ सब महीनों से रमज़ान अच्छा महीना है। बहुत अच्छा लगता है सहरी में उठना, फिर सुबह नमाज़ पढ़नी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी, फजर की नमाज़ पढ़नी, सहरी करना, फिर शाम में इफ्तियार बनाना। ये देखें पकौड़े बन चुके हैं और देखें हमारे कितने अच्छे पकौड़े बन रहे हैं ना। हमने प्याज
कट करके डाली है। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें और आलू हमने लंबे लंबे छोटे छोटे पीस करके डाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे पकौड़े बन रहे हैं और इतने क्रिस्पी पकौड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं हमारे ये ना। हम इसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं, थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं हम ताकि थोड़े अच्छे नरम हो जाते हैं ज़रा। तो ये देखें पकौड़े हमारे बन चुके हैं, ये फ्राई हो रहे हैं पकौड़े हमारे ये। तो बस ऐसी टाइम गुजर जाएगा, मगरिब की अज़ान हो जाएगी, पता भी नहीं चलता कब क्या हुआ। बस थोड़ी सी देर उठते बैठते हैं, चाय वाय बनती है, चाय वाय पीते तो फिर इशा का टाइम हो जाता है, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखें ये हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं ये। तो ये आप लोग भी ऐसे ट्राई करें, पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। ये हमारी बहू की अपनी रेसिपी है और ये वो बनाती है ना, तो हमारे सब घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी ट्राई करें, इसी तरीके से बनाएं पकौड़े, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप यूँ करके तोड़ें और बस ऐसे क्रिस्पी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएँ पकौड़े। ये देखें ये मतलब फ्राई हो रहे हैं और निकालते जा रहे हैं हम लोग, तो ज़ाहिर है ये तो बहुत अच्छे बने पकौड़े। ये चिकन विंग्स है, वो धो ली थी अच्छी तरह हमने और उसको मसाला वसाला लगा दिया था। अब हम बेसन में फ्राई कर रहे हैं चिकन विंग्स। ये उसके ये आलू हमने ठंडे पानी में बताया था ना, अभी भिगो दिए थे ठंडे पानी में हमने आलू। तो अभी हम इसको छन्नी में इसको छान रहे हैं अच्छी तरह, इसका पानी खुशक हो जाए। तो इसका पानी खुशक हो जाए इतनी देर में वो चिकन विंग्स फ्राई कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये फ्राई करें बेसन लगा के, चिकन की वो मंगवा लें बोटियाँ और उसमें बेसन में डिप कर करके पहले तो थोड़ा सा मसाला लगा के रख दें इसको। तो मैं कह रही थी चिकन के बाजू मंगवाएं और वो बहुत अच्छे बेसन में डिप करके पहले थोड़ा सा मसाला लगा के रख दें, काली मिर्च और ये नमक वगैरह थोड़ा थोड़ा ये मसाला लगा के रख दें, फिर बेसन में इसको डिप करके फ्राई करें। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो तकरीबन रोज़ाना ही बनते हैं चिकन विंग्स ही है। और ये देखें ये आलू हमने ना पानी में इसको बिल्कुल ऐसा कपड़े में भी निचोड़ लिया, इसको खूब अच्छी तरह छन्ने में भी इसको हमने निचोड़ लिया। आलू बिल्कुल खुशक हो गए हमारे ये अच्छी तरह। तो ये मैं बता रही थी ये कि ना आलू बिल्कुल खुशक हो गए। अब इसमें हम नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालेंगे। और फिर हम पर डाला हमने 1 चमचा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे हम, थोड़ा सा 1 चमचा। और ये अब हम इसको ना खूब अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला है, चाट मसाला डाला है और ये सब हमने मसाले डाल दिए और हम ब्लैक पेपर भी डाल दिया। अब हमने पकौड़े तो हम फारिग हो गए पकौड़ों से, तो ये हमारे बन गए, ये चिकन विंग्स भी बन गए हमारे। अब हम कबाब बनाएंगे उसके। आलू ग्रेट करके हमने रख दिए सब छन्नी में, मसाले भी डाल दिए। अब हम कबाब बनाएंगे। देखिए ये है चिकन विंग्स, मैं बता रही हूँ ना चिकन विंग्स ये है, ये इस तरीके से बनाते हैं। और ये हर थोड़ा सा भी जो भी कुछ बनाए ना थोड़ा सा इसमें डाल दें, आधा चमचा 1 चमचा। तो ये चिल्ली फ्लेक्स भी डाल दी और ये 2 चमचा हमने मैदा डाला है, वो कॉर्नफ्लावर डाला है, हाँ सॉरी कॉर्नफ्लावर डाला है ये हमने। और ऑरिगैनो होता है जैसे ऑर्थान्स होता है, ऐसे ये भी एक वो है कि हर्ब है, सब चीज़ों का मिक्स ये हर्ब है। तो इसको तकरीबन हमने 1 चमचा डाला है ये भी। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। तो इसके हम बनाएंगे कबाब। और कबाब इतने ज़बरदस्त इतने टेस्टी बने थे कि बस किसी का हाथ नहीं रुक रहा था, इतने शौक़ से सब खा रहे थे, सबको पसंद आए। तो ये है कि हम ना इसके आलू के कबाब बना रहे हैं। हमने ग्रेट कर लिए थे आलू, दिखाया था अभी आपको। तो ये हम आलू के कबाब बनाएंगे। हम सब चीज़ों से फारिग हो गए, बस अभी कबाब बन रहे हैं हमारे यहाँ, कबाब बनाएंगे हम। तो देखेंगे ये भी बना के सब इकट्ठे रख लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। तो बहुत टाइम लगता है इसमें, काफ़ी जल्दी उड़ जाते हैं। तो ये ऑयल का हाथ लगाएंगे हम, हाथों पे दोनों हाथों पे ऑयल लगा के हल्का हल्का सा, फिर इसको हम कबाब बनाएंगे। कबाब बना के हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे एकदम सख्त हो जाएं, जैसे सही हो जाएं ज़रा। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर देखें इतने अच्छे फ्राई होते हैं, इतने बहुत ज़बरदस्त फ्राई होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये मैं बता रही हूँ कि नहीं कबाब बन रहे हैं। और चीज़ें तो हमारी तैयार हो चुकी हैं, अभी हम कबाब बना रहे हैं। ये तेल का ऑयल का हाथ लगा के ना इसको बनाएं तो ये बन जाएंगे।
तो और ये कि ना, और आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और ये कि ना बस जल्दी जल्दी कमेंट सब्सक्राइब तो कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये बस कबाब बना के रख रहे हैं हम। ये सारे विंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं, ये हमने निकाल लिए सब। और ये कबाब बन चुके हैं, हमने रख दिए थे, 1 घंटे के लिए रख दिए थे। अब हम ये फ्राई करेंगे, कबाब फ्राई करेंगे अब हम। ये हमने वही बता रही थी ना, दही बल्ले जो बनाते हैं उसके लिए, वो तो बॉयल करके रख दिए हमने। अब हम दही फेंटेंगे, दही पे फेंट रहे हैं इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरह। दही फेंटेंगे हम अच्छी तरह। ज़बान थोड़ी वो हो जाती है ना। हमने क्रीम भी डाल दी इसमें, और क्रीम डाल लेना तो दही बल्लों का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने इसमें ना क्रीम डाली है, ये डाल रहे हैं। और अभी हमने इसमें चीनी डाली है। चीनी डाल के हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, दही, क्रीम और चीनी, इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। और फेंट के और फिर हम इसमें दही बल्ले डालेंगे। जितना हमें थोड़ा सा, हम पानी तो ज़्यादा डालते ही नहीं है, दही गाढ़ा ही गाढ़ा अच्छा लगता है, पतला तो अच्छा ही नहीं लगता। तो इसलिए इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। और ये फेंटेगी हमारी पोती, हम अपनी पोती को दे देंगे, वो फेंटेगी दही सही। तो कभी इससे फेंटेगी, कभी क्या होता है वो, ये है कि ना बीटर से फेंटेगी, कभी चमचे से फेंट रही है। हमने ये काम अपनी पोती को सौंप दिया है, हमारी पोती करेगी ये। तो ये फेंट रही है अच्छी तरह, जितना इसको फेंटेंगे ना इतना क्रीमी हो जाएगा ये। तो ये हमारी बस ये से बीटर से फेंट रही है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा दही हमारा, देखें। तो ये है कि बनाते तो सब हैं, सब बनाते हैं अपने घरों में, अल्लाह ताला सबको दे परवरदिगार। लेकिन एक तरीक़े से कोई काम करो तो बहुत अच्छा हो जाता है। ज़रा तरीक़े से काम करेंगे तो हम अच्छा हो जाएगा, और हम ऐसा उल्टा सीधा करेंगे, टाल देंगे तो वो काम अच्छा थोड़ी होगा। तो ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत तरीक़े से, बहुत उससे करते हैं हर काम हम लोग। तो ये हमने अपने पोती को दे दिया, ये हमारी पोती फेंट रही है, और एक पोती हमारी शरबत बना रही है। तो ये देखें कितना क्रीमी हो गया, इतना हमने इसको फेंटा है बीटर से, इतना फेंटा है कि क्रीमी हो गया। अब हम इसमें अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम वो बूंदियाँ डाल देंगे अब इसमें। अभी हमने छन्ने में रख दी थी, इसका पानी बिल्कुल खुश हो चुका है, खुश्क हो गया था इसका पानी। अब हमने दही में डाल दी है ये। हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, और ये भी हमारी डिश तैयार हो गई है। इसमें मसाला ऐड कर देंगे, दही बल्लों का मसाला है ना, वो हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। तो ये हमारी डिश ये भी तैयार हो गई। अब बस सिर्फ हमारे कबाब रह गए, कबाब फ्राई करेंगे। ये चाट है, ये इस चाट भी हम ना क्रीम डालते हैं, इसमें भी क्रीमी चाट है ये। देखें चाट बना ली है ये। मैं कह रही थी ना, एक पोती को हमने चाट दे दी बनाने के लिए। केला, खरबूजा, अमरूद, सेब, इनकी 4 चीज़ों की चाट बनाई है। ये चीनी डाली थोड़ी सी, और क्रीम डाली है इसमें। इसमें भी क्रीम डाली है, उसको अच्छी तरह फेंट लिया। और ये देखें, ये हम कबाब डाल रहे हैं, अब इसमें कबाब फ्राई कर रहे हैं। ये अब हम ये अच्छी तरह हम ना इसको, जिसको बोलते हैं ना, ये क्या, तो ये अच्छी तरह खूब हम डीप फ्राई कर रहे हैं ये फ्राई। और ये देखें कबाब जो है ना, इतने अच्छे बने थे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त बने थे कबाब ये। अब ये छोले हैं, ये छोले भी बॉयल हो गए थे। तो ये छोले में हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर, प्याज सब काट के हमने इसको इमली का पल्प डाला है। और इसको हमने देखें, ये इसमें इसका छोलों का मसाला जो डालते हैं हमने, वो डाला है इसमें। और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं। सब चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, सब रेडी हो गई हैं। अब ये कि बस दस्तरखान लगाना बाकी रह गया। अब दस्तरखान लगाएंगे, दस्तरखान लगाएंगी हमारी सबसे छोटी पोती। और ये हमारी पोती, मैंने बताया था ना, शरबत बना रही है एक पोती मेरी। तो ये क्या ना, हम लोग शरबत बनाते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा का बनाते हैं, और कभी हम क्विज़ का बनाते हैं। क्विज़ का ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है। हमारी बच्चियाँ क्यूज़ का शरबत, क्यूज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती है। क्विज़ का शरबत बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हैं। तो ये देखें, ये शरबत ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। और ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है सारा दिन का रोज़ा होता है, फिर शाम में पियो सारा शरबत, तो बहुत अच्छा लगता है। ये कभी हम रूह अफ़ज़ा का बना लेते हैं, कभी ये वाला बना लेते हैं। तो ये है कि ये शरबत भी हमारा तैयार हो गया। अब इसमें बर्फ़ डालनी है बस। तो ये हमारा तकरीबन सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, सिर्फ बस कबाब बन रहा है। तो ये क्या ना, सब
तकरीबन तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी, सब चीज़ें बन गई थी, परफेक्ट बनी थी और सब दस्तरखान लग गया था और सब चीज़ें हमने ला के दस्तरखान पे रख दी थी, सब तैयारी हो गई थी पूरी। और मैं तो वैसे भी नीचे होती हूँ, मैं तो आती हूँ ऊपर, लेकिन फिर मैं नीचे चली जाती हूँ कि मैं अपने नीचे ही बैठ के ना, मेरे छोटे बच्चे भी हैं ना, तो मैं उनके साथ रोज़ा खोलती हूँ। तो ये है कि ना फिर मेरी प्लेट नीचे भिजवा दी थी मेरी बहू ने मुझे। और ये कि ना ये फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, छोले हैं, कबाब हैं, चिकन विंग्स है, माशाल्लाह सब चीज़ें। और तो ये है कि सब चीज़ें तैयारी हो गई। बस ये कि रमज़ान का महीना, बस दिन कैसे गुज़रते हैं पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। और मैं बता रही थी ना कि मैंने 6 रोज़े रखे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरा कल का रोज़ा रह चुका है। अब इंशाल्लाह रात को, अब आज की सहरी में फिर करूँगी, अब इंशाल्लाह फिर रखूँगी, क्योंकि रोज़े में शुरू से रखती थी। मैं बता रही थी ना, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि मैं तो नफली रोज़े भी रखती थी और मैं रमज़ान के रोज़े। लेकिन अब ना उम्र के साथ साथ क्या हो गया कि तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो ये है कि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये है कि मैं फिर, मुझे ना अस्पताल भी लेके गए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ मेरे डेढ़ पे लगी। तो ये है कि कल का रोज़ा मेरा ख़राब हो गया था, कल का रोज़ा मैंने नहीं रखा। तो ये मैं बता रही हूँ कि मैंने जो भी हमारे यहाँ बनता है रोज़ाना, मैंने जो बनता है हमारे यहाँ, ये मैंने शेयर कर दी आप लोगों को ये चीज़ें। अब आप लोगों को क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो आपको रेसिपी चाहिए तो जो भी है तो मुझे बताएं, अब मैं वही चीज़ आपको रेसिपी उसी की दूँगी। और ये कि हमारे यहाँ जो बनता है जो मैंने दिखा दिया आपको, और जिस तरीक़े से। और ये देखें कबाब आप सब फ्राई हो गए, ये सब पूरा हमने दस्तरखान दिखा दिया अपना। हमारे ये चीज़ें बनती हैं। अब इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से बनती हैं, आप इस तरीक़े से बनाएं आप लोग, या अपने तरीक़े से जो भी बनाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनाते हैं। और अगर मेरी कोई रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज छठा रोज़ा भी ख़त्म हो गया। रोज़ा हम खोल लेंगे। और ये कि आज जुमा था, रमज़ान का पहला जुमा था ये। और माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छे। इतना मौसम अच्छा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और इतनी हिम्मत दे और इतनी तौफीक दे कि रोज़े रखें, और सबको तौफीक दे के सब रोज़े रखें। और ये हमारी पोती, तो ये कबाब बनाए, और ये पकौड़े हैं, छोले हैं, दही भल्ले हैं, और ये है सब। ठीक है। और ये कि मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बस अच्छा मौसम है। तो ये है कि बस अच्छा अल्लाह ताला ऐसे ही रहे। और वैसे तो गर्मी में भी खैर रोज़े रखते ही थे, अल्लाह का शुक्र है, गर्मी में भी रखते ही हैं रोज़े। तो ये है कि आज जुमे का दिन था, तो ज़ाहिर है हम सुबह ही 4 बजे हमने उठे थे, तो ज़ाहिर है तहज्जुद पढ़ी, फिर सहरी वहरी करी, फिर उसकी नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ अदा करी, फिर सिपारे पढ़े मैंने, फिर सुबह नहाई भाई, ज़ाहिर है जुमा था, फिर सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोतियाँ माशाल्लाह मेरे साथ पढ़ती हैं। मेरा बेटा तो अलग हो गया, शिफ्ट हो गया, तो उसकी बच्चियाँ भी, मेरी पोतियाँ मेरे साथ ही पढ़ती थी सब। तो ये है कि सलातुल तस्बीह की हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, हमारी पोतियों ने, हमने। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि सलातुल तस्बीह की नमाज़ तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले ही अदा करते हैं ना, पहले ही पढ़ लेते हैं, वो तो 12 बजे 1 बजे ऐसे पढ़ लेते हैं सलातुल तस्बीह की नमाज़। तो ये है कि मैंने बचपन में पढ़ी थी, वो हमारी गली में रहती थी, एक हमारी भाभी बनाई हुई थी वो, तो वो पढ़ती थी, जितनी भी गली की लड़कियां थी ना सबको बुला के ना सबको वज़ू करवाती थी। वो कहती थी कि ना सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ेंगे। तो सब जुमे ना हम सब सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते थे। तो मुझे जब से आदत है, जब भी रमज़ान आते हैं ना, मैं वैसे तो खैर बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, जब भी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं सलातुल तस्बीह की नमाज़, लेकिन ये कि ना रमज़ान में ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। तो मैं अपनी पोतियों को भी, ये मैंने अपनी बेटियों को भी लेके पढ़ती थी, अब उनकी तो शादियाँ हो गई बच्चियों की मेरी। तो ये है कि मेरी पोतियाँ हैं, तो मैं अपनी पोतियों को कभी 1 कभी 2 मेरी पोतियाँ, कभी दूसरे बेटे की, सब मिल के हम लोग ना एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं पहले,
फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ये कि दुआ हुआ करते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए सबकी। क्योंकि देखें पाकिस्तान में कितना वो हो रहा है कि 3-3 घंटे लाइट नहीं होती है, गैस नहीं है, लोग इस कदर परेशान हैं कि शहरियाँ बनाएं तो कैसे बनाएं। जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़ाहिर है वो गैस डलवा लेते हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं जो नहीं कर सकते वो उनके लिए तो बहुत परेशानी है ना। वो तो बेचारे गैस जला जला के देखते हैं गैस नहीं आती है। तो लोगों को इतना नहीं परेशान करना चाहिए। इन लोगों को ना ज़ाहिर है महीना देखना चाहिए क्या दिन है क्या महीना है, इसमें तो और इन लोगों को गैस लाइट पानी सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ना लोगों के दिल से दुआ निकले, लोगों की दुआएं लें। ये लोग तो और परेशान कर रहे हैं। जो टाइम पर लाइट जाती थी ना फिक्स उसी टाइम पर लाइट जाती है बीबी। ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है कि नहीं भाई लाइट चलो भाई थोड़ी सी लेट कर दें या कुछ कर दें, नहीं, जिस टाइम पर जाती है ना उसी टाइम पर लाइट जाती है। कभी ये नहीं करते कि लाइट बंद करें, पंखा बंद करो ज़रा। कभी ये नहीं होता कि भाई चलें थोड़ी लेट कर दें, लाइट नहीं खोलें, नहीं बंद करें, नहीं बंद कर देते हैं, फ़ौरन लाइट बंद करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बस क्या करें, बस बड़े परेशान हैं। यहाँ की हुकूमत ही सही नहीं है, जो भी आ रहा है अपना ही उल्लू सीधा करता है, जो भी आता है अपना उल्लू सीधा करता है, कोई किसी का नहीं है। अवाम पर खाली पीली पिस रही है क्योंकि पानी अपना ख़रीदना पड़ता है, गैस अपनी डलवानी पड़ती है, बिजली में जो भी है कभी यूपीएस है तो कभी मतलब जो इनके लोगों के जनरेटर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बाग। तो ज़ाहिर है सब अपने ही पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, कोई मतलब आवाम का कुछ भी नहीं है, सब अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपना ला रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं। किसी की आमदनी है तो वो बेचारे अफोर्ड कर ले वाले कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते वो परेशान है बेचारे। वो अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ दूर करे, उनके मसले हल करे परवरदिगार। तो हमारी भी देखें बैटरी है, अभी पिछले साल ली थी मैंने 35,000 की बैटरी, अब ख़राब हो गई। यूपीएस है, दो यूपीएस है, दोनों ख़राब पड़े हुए हैं। तो अब ये है कि अंधेरा हो जाता है, 3-3 घंटे के बाद लाइट आती है। अब इसमें हम नमाज़ पढ़े चले, नमाज़ तो इंसान पढ़ लेता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिपारा तो पढ़ना पड़ता है ना, कुरान शरीफ तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो खाली रहती हूँ, ज़ाहिर है मेरे तो कोई काम वाम नहीं है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुरान पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं। तो मैं जब सिपारा लेके बैठती हूँ तो लाइट ही नहीं होती है, ये देखें ज़रा, लाइट ही नहीं होती है। तो अब ये कि मैं क्या करूं, फिर मैं ना जब लाइट होती है जब मैं फिर 2-2 सिपारे पढ़ लेती हूँ, 2 सुबह 2 शाम पढ़ के। भाई ये कि ये महीना तो पूरा ही है, साल तो पूरा ही है, सारी ज़िंदगी इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नमाज़ें पढ़ें, तस्बीहें पढ़ें, अपने अल्लाह को राज़ी करें। लेकिन रमज़ान का महीना ज़्यादा वो है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कहता है कि हम खाली ना बैठें, पढ़ते रहें, कुछ भी नमाज़ पढ़ें, सिपारा पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। तो ये है कि ज़रा बस मेरा कहना ये है कि ज़रा इन लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि लाइट थोड़ी ज़रा ज़्यादा 3 घंटे की है तो ज़रा थोड़ी कम कर दें। पानी है, थोड़ा पानी का भी ख्याल कर लें, थोड़ा गैस का ख्याल कर लें। तो नहीं भाई कोई किसी का ख्याल नहीं करता, बस सब अपने अपने उस पे हैं बस। तो मैं कह ये रही थी ये कि ना हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गए ये, और ये अल्लाह ताला हिम्मत दे सबको परवरदिगार। और ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें आप लोग भी, बहुत सवाब है तहज्जुद की नमाज़ का। ये फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर, ये फ़र्ज़ तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ये नमाज़ तो ये है कि बस अल्लाह ताला की खुशी के लिए पढ़ते हैं। और इसमें नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांगे, अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल करेगा परवरदिगार। और ये है कि तहज्जुद की उसकी सलात तस्बीह की नमाज़ भी नफिल है ये, तो मैंने उसमें पढ़ी थी। मैं हर जुमे के जुमे पढ़ती हूँ ये नमाज़ ना रमज़ान में। तो ये है कि बस रोज़ा खोल लिया था, रोज़ा भी ज़ाहिर खोल लिया था हमने। और ये है कि बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अब पान वान खाऊंगी मैं ज़रा। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये है कि मेरी पोतियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत साथ देती हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला जितनी भी बच्चियां हैं सबके नसीब अच्छे करे, अच्छी जगह इनके रिश्ते लगें, अच्छी जगह इनकी शादियाँ हों परवरदिगार। बस नसीब का है कि लड़कियों के तो नसीब अच्छे होने चाहिए, इनके नसीब अच्छे हों परवरदिगार। तो ये तो कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला जितनी भी मुसलमानों की बेटियां हैं सबके नसीब अच्छे करे, हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, हमारे बच्चों को रोज़ी रोज़गारों में तरक्की करे। अल्लाह तमाम मुसलमानों के बच्चे जो बेकार हैं, जिनका रोज़ी रोज़गार नहीं है, या अल्लाह उनके रोज़ी रोज़गार लग जाएँ। बस भाई यही देख देख के दिल दुखता रहता है, यही देखते रहते हैं ना, ये मैं देखती हूँ टीवी में, इसमें तो भाई ये बड़ा परेशानी होती है कि अल्लाह ताला सबको रोज़ी रोज़गार दे परवरदिगार, सबके हालात बेहतर हो जाएँ, अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब से इनको दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये कि
अल्लाह हाफिज़।